रवीज लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि HTML टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और HTML टेबल्स होते क्या हैं और रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, रो स्पैन और कॉलम स्पैन को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सब बहुत ही इजी है, बट ये इजी तभी है कि एक बार आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टॉपिक्स टू बी कवर जो हैं वो हैं HTML टेबल क्या होती है, कैसे HTML टेबल को बनाते हैं, मींस टेबल यूजिंग HTML। जब हम एक टेबल बनाते हैं HTML लैंग्वेज की हेल्प से तो हम उसे बोलते हैं HTML टेबल्स। और हम कैसे उन टेबल्स को बनाते हैं और रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, और मैं आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML टेबल्स से। तो HTML टेबल्स मैंने आपको बताया कि HTML टेबल्स मतलब अगर हम टेबल एक टेबल HTML की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो हम उसे HTML टेबल्स कहते हैं। अब देखिए कि उसमें हमें HTML से अगर एक टेबल बनानी है तो हमें टेबल टैग को डिफ़ाइन करना पड़ेगा और फिर उसमें TR टैग को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एक सिंपल से एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ऐसे ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये टेबल है, ओके, तो इसमें मतलब पहले हमें हेडिंग्स डालनी होगी कॉलम्स की, इसके कॉलम्स की, कि ये कॉलम नेम का है, ये फादर्स नेम का है, ये मदर्स नेम का है, ये सिस्टर्स नेम का है, या क्लास का, सब्जेक्ट का, एक्सेट्रा। तो पर पहले तो हमें रो ही बनानी पड़ेगी ना, रो के बिना कॉलम कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पहले रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो TR टैग से हम HTML में एक रो क्रिएट करते हैं और TH टैग से ये जो ऊपर वाले रो में जो कॉलम्स हैं उसमें जब डेटा एंटर करना होता है तो हम TH टैग का यूज़ करते हैं, और TD टैग का जब इन हेडिंग्स में जब डेटा एंटर करना है, जैसे नेम है तो नेम में फिर हमें जॉन, स्टूडेंट का नेम लिखना है कि जॉन, और स्मिथ और मायो कुछ भी, ठीक है। तो वो TD टैग से हम डेटा इंसर्ट करते हैं। देखिए, ईच टेबल हेड इज डिफाइंड विद अ TH टैग एंड ईच टेबल डेटा इज डिफाइंड विद अ TD टैग, ठीक है। तो TH टैग ही यूज़ क्यों करते हैं हम, इसमें भी हम डेटा इंसर्ट करने के लिए TD टैग का यूज़ करते हैं, और इसमें भी डेटा इंसर्ट करने के लिए TD टैग का यूज़ करते हैं, TH टैग का यूज़ करते हैं। तो TD टैग से भी तो यूज़ करके हम इस ऊपर वाले में भी मतलब यूज़ कर सकते हैं TD टैग। तो पर हम TH टैग ही यूज़ क्यों करते हैं, हम TH टैग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो TH टैग है उसमें जो एलिमेंट्स, अगर हम जो भी डेटा लिखते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं, वो बोल्ड और सेंटर में प्रिंट होता है, और TD टैग में जो हम कंटेंट लिखते हैं वो एक रेगुलर फॉन्ट में और लेफ्ट अलाइंड प्रिंट होता है। तो अब हम फर्स्ट रो में सब हेडिंग्स लिखते हैं, सारी हेडिंग्स लिखते हैं ना फर्स्ट रो में, कि नेम, क्लास, सब्जेक्ट, तो हमें थोड़ा बोल्ड चाहिएगा और थोड़ा सेंटर में चाहिएगा, इसलिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम फर्स्ट रो के लिए भी TD टैग यूज़ कर सकते हैं डेटा इंसर्शन के लिए। तो टेबल बॉर्डर, अब जैसे आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये चारों साइड पे है इस टेबल की एक बॉर्डर है ना, और ये हर कॉलम के बाद एक लाइन टाइप है और हर रो के बाद एक लाइन टाइप है, तो ये होता है बॉर्डर। तो अगर हमें टेबल का बॉर्डर डिफाइन करना है तो हमें टेबल टैग के अंदर एक बॉर्डर प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड में मतलब हम नंबर लिखेंगे कि हमें बॉर्डर 2 इंच का चाहिए, 1 इंच का चाहिए, 1 पिक्सल, मतलब इसमें तो ऑब्वियसली पिक्सल होता है पर हम सिंपल नंबर देते हैं, हमें इसमें यूनिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और टेबल विड्थ मतलब टेबल की चौड़ाई क्या होगी। अभी जैसे इसकी चौड़ाई ये है इस टेबल की, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये जो
सेल्स हैं इसका भी साइज थोड़ा ब्रॉड हो गया है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू द मतलब जितना हम विड्थ देंगे उसके अकॉर्डिंग हर सेल की साइज डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी हम परसेंट के साथ विड्थ में तो परसेंट के साथ नंबर लिखेंगे, और बॉर्डर अगर डिफाइन करें तो हम सिंपली नंबर लिख देंगे, तो उससे हमारा आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मतलब इसमें देखिए इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन टू बी ऑक्यूपाइड बाय द इक्वल स्पेसेस। इक्वल स्पेसेस मतलब हर सेल के पास इक्वल साइज होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप जितनी भी विड्थ दोगे 50% और 100% उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो टेबल अलाइन, अब टेबल की पोजीशन हमारे वेब पेज पे राइट में शो करानी है हमें, या लेफ्ट में शो करानी है, या सेंटर में शो करानी है। अलाइनमेंट की 3 ही वैल्यूज होती हैं, या तो लेफ्ट या राइट या सेंटर, ओके। तो फिर टेबल बीजी कलर मतलब टेबल का बैकग्राउंड क्या होगा। अब जैसे इसका स्टार्टिंग का जो रो है उसका तो बैकग्राउंड ग्रीन है, और जो नीचे का है उसका वाइट है। तो हमें पूरे जैसे अगर पूरे का भी एक रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम टेबल का बैकग्राउंड कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल टैग, फिर उसमें हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हमें बीजी कलर प्रॉपर्टी चाहिए, फिर उसका वैल्यू लिखेंगे कि हमें पिंक कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। तो ये सब, ठीक है, ये एक स्टाइलिंग ही हो गई। तो मैंने इस पर एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो कि हम हमारे वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो ये सब स्टाइलिंग का काम है। तो बेसिकली वो CSS से होता है, पर हम HTML से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखिए जैसे टेबल स्टाइल टैग यूज़ करा, फिर इसने प्रॉपर्टी लिखी, ये सब एक्सप्लेन्ड है उस वीडियो में, जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप एक बार वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो टेबल स्टाइल विथ 100%, तो टेबल टैग के अंदर, और मैंने बताया कि हमेशा जो स्टाइलिंग है या जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग में ही डिफाइन होंगे। अब जैसे ये टेबल स्टार्ट टैग है, ये टेबल का एंड टैग है। तो देखिए हमें एट्रीब्यूट विड्थ चाहिए, मतलब हम स्टाइल कर रहे हैं विड्थ का, ये हमें 100% विड्थ चाहिए टेबल की। तो हमने स्टार्ट टैग में ही डिफाइन करा है ना इसे, हमने स्टाइल को स्टार्ट टैग में, टेबल के स्टार्ट टैग में डिफाइन करा, क्योंकि हमें टेबल की विड्थ 100 चाहिए। फिर हमने एक TR टैग से एक रो बनाई, ठीक है। फिर उसमें हमने डेटा डाला TH टैग से, क्योंकि फर्स्ट रो में हमें हेडिंग्स टाइप चाहिए। तो हमने पहला डेटा डाला TH टैग से फर्स्ट नेम, फिर सेकेंड रो, फिर उसी रो में हमने दूसरा डेटा डाला लास्ट नेम, और फिर उसी रो में हमने तीसरा डेटा डाला एज, ठीक है। और फिर हमने उस रो को क्लोज कर दिया। तो हमारी फर्स्ट रो रेडी हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनानी है, तो हमने उसमें अब डेटा इंसर्ट करना है। पहले तो हेडर इंसर्ट करना था, टेबल का हेडिंग जो होती है। फिर अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो हमने TD टैग का यूज़ करा। दूसरा रो बनाया, उसमें TD टैग का यूज़ करा, उससे हमने फर्स्ट नेम एंटर करा जिल। फिर सेकंड TD टैग यूज़ करा, उसमें सरनेम एंटर करा स्मिथ। और फिर तीसरा TD टैग यूज़ करा, उसमें हमने एज एंटर करी 50। तो हमारे ये सेकेंड रो बन के तैयार हो गया, और फिर हमने ये क्लोज कर दिया। तो हमारा सेकेंड रो बन के तैयार हो गया। अब हमने थर्ड रो भी एंटर करनी है, एक दूसरे पर्सन का डेटा और एंटर करना है। हमने एक और TR टैग यूज़ करा, फिर उसमें वही TD टैग यूज़ करा, फिर उस पर्सन का नेम, फिर दूसरा फिर TD टैग क्लोज, फिर उस पर्सन का फिर एक TD टैग, फिर उस पर्सन का नेम, और फिर TD टैग सरनेम, और फिर TD टैग क्लोज। फिर ऐसे ही TD टैग वापस, फिर एज डिफाइन करी कि कितने साल का है वो इंसान, और वापस TD टैग क्लोज, फिर TR टैग भी क्लोज कर दिया। तो हमारी एक थर्ड रो भी रेडी हो गई, और फाइनली हमने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। तो एक पूरी टेबल बन गई हमारी। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताती हूँ। तो देखिए
ये सबलाइन है, ये टेक्स्ट एडिटर है जो बहुत सी लैंग्वेजेस की कोडिंग के लिए काम आता है। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। और इसको कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं आप आई बटन पे देख रहे होंगे, तो आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर से अपने पीसी पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम एक न्यू फाइल लेंगे, फिर इस न्यू फाइल को हम सेव करेंगे ऑब्वियसली अपने पीसी में। तो मैंने इसको सेव करा टेबल। अब आप जानते होंगे HTML डॉक्यूमेंट को हम .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो table.html के नाम से मैंने सेव कर लिया अपने पीसी में। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, पर एक्सटेंशन आपको table.html वाला फाइल का नेम फिर .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा। तो अब जैसे आपको सबसे पहले HTML टैग डिफाइन करना पड़ता है, .html ना। तो अब इसमें ये पूरा सिंटेक्स, ये जो बेसिक सिंटेक्स है HTML का, ये इस कंपाइलर में प्री डिफाइंड है। ये सब मैंने बता रखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब मेरी प्रीवियस वीडियोस आप प्लीज़ वॉच करिए। तो अब जैसे हमने हमारे वेबसाइट का टाइटल रखा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे हमें एक टेबल बनानी है, टेबल ही क्रिएट करनी है, तो हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब हम एक कैप्शन टैग का भी यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे कैप्शन टैग क्या है? कैप्शन टैग एक्चुअली में एक टेबल की हेडिंग देने के लिए, टेबल को एक टाइटल देने के लिए यूज़ में आता है HTML में। जैसे आप कैप्शन का सिंपली मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं, तो जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ के नीचे कैप्शन लिखते हैं, तो वो चीज़ कैप्शन होती है। ऐसे ही अगर हमें HTML टेबल को एक टाइटल देना है, तो हमें कैप्शन टैग का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने हमारी टेबल को टाइटल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डेट, ओके। और हमें हमारी जो टेबल है वो अलाइन चाहिए, उस मतलब अलाइनमेंट हमें चाहिए कि वो वेब पेज के सेंटर में प्रिंट हो। तो हमने इधर अलाइन सेंटर कर दिया, ओके। तो अब अभी तक आपको क्या दिख रहा है मैं आपको शो करती हूँ। इसको हम सेव करेंगे और फिर हमने जहाँ सेव करा है वहाँ से हम एक बार इसे ओपन करेंगे। मेरा एक्सप्लोरर में खुल रहा है, आपका किसी में भी मतलब क्रोम में खुल सकता है, ठीक है। तो अब हमारे इधर स्टूडेंट डेटा सेंटर में प्रिंट हो रहा है। सिर्फ अभी तक इतना ही है, क्योंकि अभी हमने टेबल तो कुछ क्रिएट किया ही नहीं ना, सिर्फ टैग ही तो डिफाइन करा है। तो हमें मतलब अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो पहले हमें एक रो चाहिएगा, तो हम tr टैग डिफाइन करेंगे। अब इसमें हमें हेडिंग चाहिएगी फर्स्ट रो में, तो हम th टैग डिफाइन करेंगे। अब जैसे हमने नेम लिखना है स्टूडेंट का, ठीक है, नेम। फिर हमें सेकंड चाहिए कॉलम f नेम, मतलब फादर्स नेम, सॉरी, पहले th टैग वापस मतलब डिफाइन करेंगे। फिर हमें f नेम चाहिए, ओके। और फिर हमें एक और हेडिंग चाहिए, तो वापस th टैग डिफाइन करेंगे। और फिर हमें चाहिए m नेम, ठीक है। तो अब हम थर्ड टैग डिफाइन करेंगे, तो उसमें हमें टेलीफोन चाहिए, टेलीफोन नंबर मतलब, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। तो हमने हमारा टेबल हेडर तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट रो हमने बना ली। अब हमें सेकंड रो चाहिए, तो वापस tr टैग को डिफाइन करेंगे। अब हमें सिंपली डेटा एंटर करना है, तो td टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमें
जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का नेम है एनी, ठीक है, एंड से उसका फादर्स नेम है स्मिथ। ओ सॉरी, पहले टैग तो डिफाइन करेंगे, टी डी टैग वापस डिफाइन करेंगे, फिर फादर्स का नेम है स्मिथ, ओके, एंड फिर थर्ड टी डी टैग डिफाइन करेंगे, ओके, और फिर मदर्स नेम लिखेंगे मायो है फॉर एग्जांपल, और फिर हमें टेलीफोन नंबर एंटर करना है। तो फिर टी डी टैग डिफाइन वन सेकेंड, फिर टी डी टैग डिफाइन करेंगे, और फिर हमने नंबर कुछ भी लिख दिया जैसे, तो हमें इसको क्लोज करना है, ओके। तो अभी हम एक बार इसे सेव कर लेते हैं और फिर हमारे वेब पेज पे देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए। तो आप देखेंगे सिंपली ये प्रिंट हो गया, ना इसका कोई बॉर्डर है। हमारा जो हमने फर्स्ट रो बनाया वो देखो सेंटर में प्रिंट हो रहा है और थोड़ा बोल्ड है क्योंकि हमने TH टैग का यूज़ करा, और सेकेंड वाला सिंपल एक फॉन्ट में प्रिंट हो रहा है और राइट वो लेफ्ट अलाइंड है, पर आप वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे तो वो आपको लेफ्ट अलाइन चीज़ समझ में आएगी। तो अब जैसे हमें बॉर्डर चाहिए तो हम टेबल में बॉर्डर का प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, ओके। तो बॉर्डर हमें चाहिए 2 साइज का बॉर्डर चाहिए। इस फाइल को सेव करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे इधर बॉर्डर आ गया, पर आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पूरा एक टेबल पे भी आया, फिर हर सेल में एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है, तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है। हमें इसे हटाना है तो एक प्रॉपर्टी होती है, हम स्टाइल टैग डिफाइन करेंगे, फिर हम वो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, और फिर इसका वैल्यू लिखेंगे कोलैप्स, ठीक है। तो अब आप जब ये डिफाइन कर देंगे तो अब आपको ये जो हर सेल पे एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है वो चीज़ नहीं दिखेगी, सिंपली जो टेबल है उस पे और रोज और कॉलम अलग अलग होंगे। तो अब आप देखेंगे हर सेल पे एक पर्टिकुलर बॉर्डर क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने इतना देख लिया, ठीक है। तो अब हम जैसे आई एम जस्ट सिंपली और स्टूडेंट्स का एक दो स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर लेना, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ सिंपली, oh shit, ओके। एक और रो हम क्रिएट कर लेंगे। तो अब जैसे हम ये हमने क्रिएट कर लिया, ओके। तो अब इसे हम एक बार सेव करेंगे, तो जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको इधर दिख रहा है कि 3 स्टूडेंट्स और आ गए, और आप जैसे आपको वो लेफ्ट अलाइन नहीं दिख रहा था, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में है बट ये मायो थोड़ा लेफ्ट अलाइंड है। ये नेम का साइज का ही है एनी, इसलिए आपको ये सेंटर में दिख रहा है। ये जैसे एफ नेम में समित है तो ये आपको लेफ्ट अलाइन दिख रहा होगा, बल्कि एफ नेम सेंटर्ड है। तो यही है कि अब टेलीफोन है तो टेलीफोन भी देखिए सेंटर्ड में है, एक इसका इधर कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर इधर लेफ्ट है, ये सेंटर में प्रिंट है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब जैसे हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर मतलब अपने टेबल को देना है, तो हम सिंपली बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसके लिए। जैसे हमने बैकग्राउंड BG कलर, ओके, सिंपल BG कलर प्रॉपर्टी, और फिर उसका वैल्यू दे देंगे कि हमें पिंक कलर चाहिए फॉर एग्जांपल। तो फाइल हम सेव करेंगे एंड देन गो टू वेब पेज, देन रिफ्रेश योर वेब पेज। तो आप देख सकते हैं कि पिंक में कन्वर्ट हो गया, ओके।
तो और आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल था इन्फॉर्मेशन, वो इधर टॉप में प्रिंट हो रहा है, तो टाइटल यहीं प्रिंट होता है, और जो हम बॉडी में लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे प्रिंट हो रहा है। तो हम ये सारा बॉडी में कर रहे हैं तो हमारे वेब पेज पे प्रिंट होता है। जैसे लाइन है तो सेंटर में प्रिंट हो रही है टेबल, बॉर्डर भी दिख रहा है ना, मतलब आपको ये सब वेब पेज पे। ओके, तो अब रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो कॉल स्पैन, तो कॉल स्पैन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ही हेडिंग में 2 डेटा इंसर्ट करने हैं और कॉलम वाइज आप डेटा का इंसर्शन कर रहे हैं। तो अब जैसे टेलीफोन नंबर है, तो टेलीफोन नंबर एक ही बच्चे के 2 टेलीफोन नंबर है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप कॉल स्पैन यूज़ नहीं करते हैं तो टेलीफोन का जो सेल है वो यहीं कंप्लीट हो जाएगा और ये प्लेन एक अलग सेल बन जाएगा। बट अगर हमें ये पूरा एक सेल बनाना है तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको 3 डेटा इंसर्ट करना है, 3 नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे के, तो अगर आपको 3 सेल में डेटा एंटर करना है तो वो सिंपली हो जाएगा। तो आपको टेलीफोन का भी साइज़ 3 सेल के, टेलीफोन का जो सेल है उसका साइज़ 3 सेल के बराबर करना है, तो आपको टेलीफोन के आगे कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और फिर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 3। तो उस जो टेलीफोन का सेल है उसका साइज़ 3 सेल्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ पहले, जैसे इसमें था कि इसने TH में कॉल स्पैन टेलीफोन का जो कॉलम का साइज़ है इसने 2 दिया था क्योंकि इसे 2 डेटा इंसर्ट करने थे। तो जो टेलीफोन के सेल का साइज़ है वो 2 सेल के साइज़ का हो गया। तो कॉल स्पैन तो जब हम कॉलम वाइज डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और कॉलम वाइज हमें साइज इंक्रीज करना होता है तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। एक बार प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वेट, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। जैसे अब इसमें है कि इस बच्चे का एक और फ़ोन नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस बच्चे का एक और नंबर है। एक बार आप इसे सेव करिए। परचेज दिस, तो इधर आप देख सकते हैं कि एक अलग से कॉलम क्रिएट हो गया एक तो, और जिनके पास नहीं था ये ऑड लग रहा है, ठीक है। इधर तक तो ये हो गया और ये एक डेटा अजीब सा इंसर्ट हो गया। बट अगर हम टेलीफोन में और इन सब में एक कॉल स्पैन का यूज़ कर लेंगे तो इन सब कॉलम का जो साइज़ है वो इन सब सेल्स का जो टेलीफोन का सेल का साइज़ है वो 2 सेल के बराबर हो जाएगा। और ये जो नीचे वाले 2 नंबर्स का साइज़ है अगर इनमें भी हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं और इक्वल टू 2 करते हैं तो इनका सेल का साइज़ भी 2 सेल्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमें गुड दिखेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने टेलीफोन के सेल में अपने कॉल स्पैन यूज़ किया और आपने 2 ही फ़ोन नंबर एंटर करने हैं तो आपने 2 कॉल स्पैन लिख दिया, ठीक है। अब जैसे आपने इधर भी कॉल स्पैन 2 क्योंकि 2 सेल्स के बराबर चाहिए और कॉलम वाइज मतलब विड्थ इंक्रीज करनी है ना, हाइट इंक्रीज नहीं करनी, ठीक है, इसलिए कॉल स्पैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसे सेव करिए। तो अब आप देखेंगे अपने वेब पेज पे कि आपका टेबल थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आप देखिए ये इनका साइज़ इंक्रीज हो गया और ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ये यूज़ होता है कॉल स्पैन का, जब आपको एक ही हेडिंग के अंदर या एक ही चीज़ में डबल डेटा स्टोर करने हैं, तो डबल या मोर देन 1 डेटा स्टोर करने हैं तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं जब आप कॉलम वाइज एंटर कर रहे हो। अब रो स्पैन, तो रो स्पैन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखिए अब आप डेटा एंटर कर रहे हो रो वाइज, उसमें तो आप कॉलम वाइज डेटा एंटर कर रहे थे, नेम के नीचे नेम लिख रहे थे बच्चे का, फिर टेलीफोन नंबर के नीचे टेलीफोन नंबर लिख रहे थे। पर अब आप रो वाइज कर रहे हो, फर्स्ट रो में नेम लिख रहे हो, हेडिंग भी इधर ही डाल रहे हो और नेम भी इधर ही लिख रहे हो।
फिर हेडिंग इधर डाल रहे हो, उस हिसाब से आप रो वाइज डेटा इंसर्शन कर रहे हो। तो अब उसमें आपको दो डेटा के साइज, दो सेल का साइज का एक सेल चाहिए, बट हाइट में चाहिए, उसकी जो चौड़ाई है वो हाइट में चाहिए। जब कॉलम वाइज डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो हमें विड्थ में चाहिए थी, अभी हाइट में चाहिए। इसलिए हम रो स्पैन यूज़ करते हैं कि दो रो वाइज, दो रो के बराबर, मतलब सेल तो एक ही क्रिएट होगा पर दो रो के बराबर हमें एक सेल चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं एक बार प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार इस सबको तो एक बार हटाते हैं हम। वन सेकेंड ठीक है। हमें डेटा इंसर्ट करना है अब, तो हमें th टैग डिफाइन करना पड़ेगा। पहले हेडिंग डाल रहे हैं हम, तो th टैग से हमने नेम लिया, फर्स्ट रो में हमने नेम लिखा। अब नेम के सामने ही उसी रो में हम बच्चे का नेम भी लिख रहे हैं, तो अब वो डेटा हुआ तो th टैग का यूज़ करेंगे। तो हमने फिर बच्चे का नेम लिखा, जैसे जॉन, ओके। तो हमने जॉन लिखा। अब उसके बाद जैसा कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब हमने एक और रो बनानी है, tr, ओके। तो tr हमने उसका सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, th से हमें हेडिंग डालनी है, सॉरी th, ओके। अरे व्हाट्स हैपनिंग, th। सो अब दूसरा रो बनाया, सो अब हमें दूसरी रो चाहिए, तो हमने दूसरा tr टैग डिफाइन करा, उसके अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए th, ओके। तो हमने th डिफाइन करा और फिर हमें उसमें टेलीफोन मतलब टेलीफोन नंबर लिखना है उस इंसान का, तो हमने टेलीफोन, अब उसके सामने ही हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो td टैग का यूज़ करेंगे और फिर हमने जो भी फ़ोन नंबर है वो उसका टाइप किया, ठीक है। अब हमें थर्ड रो चाहिए, उसके दो फ़ोन नंबर है, हम रो वाइज कर रहे हैं तो अब उसके सामने तो नहीं कर सकते एक फ़ोन नंबर, हमें सेकेंड अलग रो में करना पड़ेगा। तो हम एक tr टैग का यूज़ वापस कर रहे हैं, फिर हम उसमें एक td टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। td टैग का इस्तेमाल करके हमें 1 2 3 4 5 6 7 कोई आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो अब हमने इसे सेव करा, ठीक है। तो अब आप अपना आउटपुट जो देखेंगे वो देखेंगे कि मतलब कुछ इस टाइप का है कि ये यहीं प्रिंट हो गया, क्योंकि इसका जो टेलीफोन का सेल का साइज था वो एक ही कॉलम, एक ही सेल के साइज के बराबर था। पर अगर हमें दो सेल के साइज के बराबर चाहिए और ये इस साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम इधर टेलीफोन वाले सेक्शन में रो स्पैन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें विड्थ वो लेंथ के अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज करना है और दो सेल के बराबर साइज चाहिए। तो हम इसे फाइल को सेव करेंगे और फिर आप अपने वेब पेज पे जाइए, तो अब आप देख सकते हैं ये दो सेल के बराबर इसका एक सेल हो गया और ये जो नंबर है वो इधर प्रिंट हो गया। तो ये हमें थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, ओके। तो अब इसे क्यों यूज़ करते हैं आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा कि थोड़ा सा इससे अट्रैक्टिव और थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा रीडेबिलिटी भी डेटा की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। तो मैंने आपको सब कुछ बताया कि टॉपिक्स जो भी कवर थे वो HTML टेबल्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर उसको कैसे बनाते हैं, रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, और प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया। सो आई होप कि आपको पसंद आया हो
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट डन येट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।